सो हेलो एवरीवन। आज हम मैथ की फ़र्स्ट टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करने जा रहे हैं और ये आज हमारे मैथ की टेस्ट सीरीज़ की फ़र्स्ट क्लास है। तो इसमें हम लगभग 10 सवाल सॉल्व करेंगे जो इजी टू मॉडरेट लेवल को होंगे। इसमें बिल्कुल भी इजी या बिल्कुल भी कठिन सवाल नहीं होंगे क्योंकि हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल को ले रहे हैं जिससे कि हम एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगेगा। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 66,000 मतलब 66,000 थी। पहले वर्ष में जनसंख्या में 5% की वृद्धि होती है और दूसरे वर्ष में 5% की कमी होती है। तो शहर की वर्तमान जनसंख्या हमको बताना है। इसको हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट लाइन थी कि 5% की वृद्धि हुई है, तो 5% की वृद्धि 100 में हुई है ना, तो हम इसको लिखेंगे 105/100 और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाए, इसका आंसर आएगा 1.05 मतलब 1.05 की वृद्धि हुई है। ठीक है। फिर जो सेकंड बात हमें बताई ये थी कि दूसरे वर्ष 5% की कमी हुई है। तो 5% की कमी 100 पे हुई है तो 95/100 लिखेंगे और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.95। ठीक है। तो 0.95% की कमी हुई है। तो फिर हमने जो भी वृद्धि और जो भी कमी निकाला था उसको 66,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके इकाई का अंक मिलाएंगे। तो इकाई का अंक इसमें कितना आएगा, 5 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 मतलब इसके इकाई का अंक 5 आएगा। तो हम पहले ऑप्शन में चेक करते हैं कि 5 किस किस में है। तो 5 हमारे 2 ऑप्शनों में है, एक तो सेकंड और एक थर्ड। सेकंड और थर्ड ऑप्शन में इकाई का अंक 5 है, पर इससे 2 ऑप्शन जो हैं फर्स्ट और फोर्थ वो एलिमिनेट हो गए। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हम इसे 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो हम पहले इन सभी को मल्टीप्लाई करें या फिर हम इनका डिफरेंस ले लें। जैसे कि अगर हम इसका डिफरेंस लेंगे 1 से तो ये कितना ज़्यादा है, तो ये 0.05 ज़्यादा है, ये 0.05 ज़्यादा है, 0.05 ज़्यादा है। ठीक है। और अगर हम इसका डिफरेंस लेंगे कि ये कितना ज़्यादा है 1 से, तो ये भी 0.05 ज़्यादा है। तो अब हम 1.05 मल्टीप्लाई 0.95 का इंटू ना करके हम दोनों जगह पे 0.05 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर जल्दी आ जाएगा। तो अब हम करते हैं। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे और 66,000 में से जब हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर जल्दी आ जाएगा और हम आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं इसकी। जैसे कि जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 0.05 के अपॉन में 100 आ जाएगा और जो दूसरा वाला 0.05 है इसके अपॉन में भी 100 आ जाएगा। ठीक है। तो ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कट जाएंगे और इससे ये वाला ज़ीरो कट जाएगा। तो हमारे पास जो रिमेनिंग बचा है वो 66 इंटू 5 इंटू 5 और अपॉन में 100 बचा है। तो मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ कि अपॉन में हमारे पास 10 बचा हुआ है। ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1650। ठीक है। जब हम ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे, मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में करती हूँ। इसको इरेज करती हूँ मैं। तो जब हम 66 इंटू 5 अपॉन में 10, ठीक है, तो जब हम ऊपर वाले का इंटू करते हैं तो इसका आंसर आएगा 165
0 अपॉन में 10, तो इससे ये कट जाएगा। तो हमारा इसका आंसर कितना आया 165। अब जो 165 है उसको हम 66,000 में से माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो जब हम इसको 66,000 66,000 में से 165 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 8 और यहाँ पे आएगा 5 और यहाँ पे आएगा 6। ठीक है, तो अब हम ऑप्शन में मिलाएंगे कि ये हमारा आंसर कहाँ पर है। ठीक है, तो ये मिल रहा है हमें 65835 और तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। अरे यार, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, यही है ना आंसर हमारा 65835। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हम इसको दोनों का डिफरेंस मतलब कितनी कमी हुई और कितनी वृद्धि हुई, तो उनका 1 में से डिफरेंस लेके मल्टीप्लाई करके माइनस करके भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम पूरा कैलकुलेशन करने बैठें, या फिर हम इकाई का अंक मैच कर सकते हैं, पर जब दो सेम हो जाएंगे तो हम उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन ये है कि एक शंकु की ऊंचाई जो है वो 12 सेंटीमीटर है और उसके आधार की त्रिज्या जो है वो 3.5 सेंटीमीटर है। तो हमें इसका आयतन निकालना है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको पता ही होगा कि शंकु कैसा होता है, पर फिर भी मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ कि शंकु एक त्रिभुज और सर्कल का मैच होता है। ठीक है, तो इसमें इसको हम बोलते हैं हाइट और इसको बोलते हैं आर, रेडियस मतलब कि त्रिज्या। ठीक है, और इसको वैसे तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं हम लोग। ठीक है, जिसे एल से डिनोट करते हैं। तो अगर हम इसके आयतन की बात करें तो इसके आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एच याद रखना कि इसमें स्क्वायर आता है। ठीक है, और इस स्क्वायर आता है। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमें एच कितना दिया हुआ है, हमें एच दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और रेडियस दी गई है हमें 3.5। हमने यहाँ पे जो वैल्यूज़ दी गई थी उसको बस पुट करा है, मतलब कि फॉर्मूले में रखा है जो अभी हमने फार्मूला देखा था। इसमें हमने पाई का मान 22/7 रखा है और जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ था वो हमने फार्मूला में पुट करा है। पर हमें सवाल को सॉल्व करने के लिए इस पूरे को मल्टीप्लाई डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस 11 में 22 में 11 होता है। तो हम इसमें 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं। मल्टीपल चेक करने का मेरा मतलब ये है कि जो ऑप्शन हैं उसमें 11 से डिवाइड करके भी हम पता लगा सकते हैं। जो भी ऑप्शन 11 से डिवाइड हो जाएगा वही हमारा आंसर रहेगा। तो सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर 1 को 11 से डिवाइड करेंगे। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 11 1 ज़ा 11 बचेगा 4 और इसमें भी 4 है, तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर फर्स्ट वाला आंसर हो सकता है हमारा। ठीक है, सेकंड 11 से डिवाइड नहीं हो रहा और थर्ड भी नहीं हो रहा और फोर्थ भी नहीं हो रहा, तो हमारा आंसर बिना कुछ भी सॉल्व करे ही निकल गया है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि ए और बी के आय का अनुपात जो है वो 5:7 है और उनके व्यय का अनुपात जो है वो 1:1 है। यदि ए 2,000 रुपये बचाता है, बचाने का मतलब बचत से है, ठीक है, और बी 4,000 रुपये बचाता है, तो हमें ए की आय ज्ञात करनी है। तो इसमें व्यय का अनुपात जो है 1:1 है। इसका मतलब ये है कि व्यय तो लगभग समान ही है ना। तो इसमें एक फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा, बस एक कॉन्सेप्ट आएगा उसमें। आय इक्वल टू व्यय प्लस बचत। व्यय वो होता है जो हम खर्च करते हैं, सामान लेते हैं अपनी सैलरी में से,
उसे व्यय कहते हैं। और बचत फिर उसमें से कुछ हम सेविंग्स भी करते हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहले हम ए और बी का आय जो है वो 5:7 है, तो इसको 5x और 7x मान लेंगे, ठीक है। और 5x और 7x मानने के बाद जो व्यय है वो तो बराबर ही है, ठीक है। तो व्यय को 1x और 1x, क्योंकि दोनों की जो व्यय है वो 1:1 है, तो 1x और 1x मान लेंगे। तो जो हमारा व्यय है वो हो जाएगा 5x, जो कि सैलरी है। अगर सैलरी में से हम बचत को माइनस कर दे तो व्यय आ जाएगा। तो इसमें से हम इसमें ए की बचत कितनी है, 2,000 रुपये, ठीक है। 2,000 रुपये है, ये ए का हो रहा है, ठीक है। और बी का जो बचत है वो 4,000 रुपये है। तो ये हमने निकाला है व्यय ए और बी का। और क्योंकि ए और बी का जो व्यय है वो इक्वल है, तो अब हम इन दोनों को इक्वल रखेंगे, ठीक है। तो हमने व्यय बराबर होने के कारण जो हमने इक्वेशन निकाला था ए और बी का, उन दोनों को इक्वल रख लिया है। अब इससे हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। 5x यहाँ इस तरफ जाके पक्षांतर करके यहाँ पे आ जाएगा 2x, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 2x इक्वल में जो 4,000 है वो इस तरफ पक्षांतर होके और माइनस होके आ जाएगा 2,000, ठीक है। और जब हम यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे तो फिर यहाँ पे x की वैल्यू निकलेगी, क्योंकि ये इनटू में है तो यहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो इसकी x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1,000, ठीक है। अब जो हमने रेशियो में निकाला था ना इन लोग का, ए और बी का, क्या निकाला था हमने, ए का निकाला था 5x और बी का निकाला था 7x। तो अब हम x की वैल्यू रख देंगे और ए और बी चाहे किसी का भी आय पूछे हम निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आई है, 1,000। तो जब हमें क्या पूछा है, इसमें ए की आय पूछा है, तो हम इसमें 5 × 1,000 रखेंगे। तो ए की कितनी आय आ जाएगी, 5,000, ठीक है। 5,000 रुपये आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 9:5 है, और जब हम इस मिश्रण में 6 लीटर पानी मिलाते हैं तो दूध और पानी का जो अनुपात है वो 9:7 हो जाता है। तो मिश्रण में दूध की मात्रा याद कीजिए। तो आप रेशियो के हिसाब से भी देख रहे होंगे कि दूध तो सेम ही है, बदला क्या है, केवल और केवल पानी बदला है, 5 से 7 हो गया। तो क्योंकि जो भी चीज़ हमें रेशियो में दी रहती है उसके उभयनिष्ठ गुणनखंड को हम x मानते हैं। तो इसमें हम मानेंगे कि प्रारंभ में, मतलब कि स्टार्टिंग में दूध और पानी जो था, दूध मिल्क दूध 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 कितना मानेंगे हम, 9x, और पानी हम मानेंगे 5x, ठीक है। तो 6 लीटर पानी मिलाने के बाद उसका जो अनुपात है दूध और पानी का वो 9:7 हो जाता है। तो हम क्या करेंगे कि प्रश्न के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 9x ये तो दूध है, अब हमने 5x मतलब पानी में 6 लीटर पानी और मिलाया है, तो इसका जो रेशियो बन गया है वो 9:7 बन गया है, ठीक है। तो हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका इससे और इसका इससे, और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे
तो 9x इंटू 7 इजकल टू 5x प्लस 6 इंटू 9 आएगा। और जब हम 9x और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 63x इजकल टू, जब 9 को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45x प्लस 9 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आएगा। और अब हम जो 45x है उसको 63x के पास पक्षांतर करके x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो 63x माइनस 45x इजकल टू 54। तो जब हम 63x माइनस 45x को माइनस करेंगे तो हमने 63x माइनस 45x को सॉल्व करा तो हमारा 18x, ठीक है, उस और इक्वल टू में 54 तो था ही, तो x को हमने 18x के पास ही रहने दिया और 18 को वहाँ शिफ्ट पक्षांतर करा तो वो डिवाइड में चला गया और 54 को 18 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। तो x की वैल्यू जो 3 आई है उसको हम जो हमने दूध क्योंकि दूध की वैल्यू ही निकालनी है, तो दूध का जो वैल्यू था ना 9x, उसमें हम x की वैल्यू रखेंगे। तो दूध में जब 9 इंटू 3 x की वैल्यू क्योंकि 3 आई, इसकी वैल्यू रखेंगे तो हमारा आएगा 27 लीटर। मतलब कि मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है, 27 लीटर। ओके, तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि कौन सा परिमेय, जो ऑप्शन में परिमेय दिया गया है वो 3/5 के बराबर है। तो ये तो हम क्लियरली पता लगा सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन है, इसको हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे क्योंकि इसका कोई ऐसा सोल्यूशन है नहीं, तो हम इसको ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वही इसका आंसर भी हो जाएगा, क्योंकि जब हम 9, ये जो 9 है, 9/15, जब हम इसको काटेंगे 3 से तो 3 3 ज़ा 9 और 3 5 ज़ा 15। तो ये हमारा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना कि 3/5 के बराबर है, तो ये तो बराबर आ गया, तो यही हमारा आंसर है। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि A 15 दिनों में एक निश्चित कार्य को करता है, जबकि A और B एक साथ कार्य करते हुए 7.5 दिनों में समान कार्य कर सकते हैं। तो B अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा या कितने दिन लगाएगा। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ कि कुल कार्य बराबर दक्षता इंटू लिया गया समय। वैसे ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो A काम को 15 दिन में और A प्लस B उस काम को 7.5 दिन में करते हैं, ठीक है। तो हमने 15 और 7.5 का LCM 15 लिया है, मतलब कुल कार्य जो है वो 15 है। तो हम इसको डिवाइड करेंगे, 15 को 15 से डिवाइड करेंगे तो A की एफिशिएंसी, मतलब कि उसकी क्षमता आ जाएगी, तो उसकी क्षमता 1 आ जाएगी A की, और A प्लस B की क्षमता 7.5 को 15 में डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो A प्लस B की जो क्षमता है वो 2 आएगी। तो जब हमने 15 को 7.5 7.5 से डिवाइड करा तो A प्लस B की जो एफिशिएंसी है वो 2 आई। A और B की एफिशिएंसी 2 आने का मतलब आप समझते हैं, A की एफिशिएंसी तो 1 है ही, A की एफिशिएंसी 1 है और टोटल जो एफिशिएंसी है वो 2 है। तो B की एफिशिएंसी कितनी आ गई, B की एफिशिएंसी ऑब्वियस सी बात है कि 1 है, 1 आ गई ना, क्योंकि A की 1 हम निकाल चुके हैं एफिशिएंसी, और A प्लस B की एफिशिएंसी टोटल जो है वो 2 है, तो B की एफिशिएंसी कितनी आ गई,
1। तो यहाँ पे कुल कार्य कितना है, 15 है, ठीक है। और एफिशिएंसी मतलब उसकी दक्षता कितनी है, बी की 1 है। और हमें क्या निकालना है, लिया गया समय। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, तो हम इसको कैसे निकालेंगे कि कुल कार्य, जो भी कुल वर्क है उसको एफिशिएंसी से जब हम डिवाइड कर देंगे तो टाइम आ जाएगा कि कितना टाइम लिया है हमने, मतलब बी ने कितना टाइम लिया है काम करने के लिए। तो फिर तो कुल काम कितना था हमारा 15, और बी की दक्षता कितनी आ गई थी 1। तो टाइम कितना होगा लिया गया, अगर 1 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 ही आएगा। तो लिया गया समय या लिए गए कितने दिन हैं, तो 15, ठीक है। तो इसका आंसर 15 आ जाएगा। मैं इतना धीरे इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि सभी बच्चों को समझ में आ जाए। ये हमारी क्योंकि स्टार्टिंग से क्लास है, तो जिन बच्चों को बिल्कुल भी नहीं आता वो भी इसे सीख सकते हैं, लेकिन जिन बच्चों को आता है वो इसको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि उनको छोटी छोटी बेसिक बातें तो पता ही होंगी, तो वो इसको स्किप करके भी देख सकते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, और ये आरआरबी एनटीपीसी 2021 में आ चुका है। तो मैं आपको इसको करने का सबसे अच्छा तरीका ये बताऊंगी कि आप इसको ऑप्शन से करें। जब ऑप्शन में डिफरेंस सेम हो बिल्कुल, मतलब कि जैसे कि इसमें डिफरेंस से मेरा मतलब ये है कि आप ऐसे ऐसे डिफरेंस देखें, जैसे कि 13:14 है, तो आपको देखना है कि इसका रेशियो कितना है, इसका रेशियो 1 है। फिर अगर सेकेंड ऑप्शन देखें तो 11:12 है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 है। तो इस ऑप्शन में सबके जो डिफरेंस है वो 1 ही है, मतलब सेम ही है सबका डिफरेंस। तो जिसका अंश मतलब जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी, और जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी भिन्न होगी, ठीक है। तो इसमें हमें कलम उठाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप सीधे सी को टिक करें, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा अंश 15 ही है, और सबसे बड़ा भिन्न फिर यही होगा कि 15:16, 15:16, ठीक है। तो इसमें हमें पेन उठाने की ज़रूरत नहीं थी, हम बस डिफरेंस चेक करें, और फिर जिसका आंसर सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा भिन्न है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें एक इक्वेशन दिया है और इसका मान ज्ञात करना है, पर देखने से ये काफ़ी कठिन लग रहा है, पर ये बहुत इजी है, क्योंकि इसमें एक फॉर्मूला पुट होगा ये वाला कि A² + B² - AB अपॉन A³ + B³, ये जो है वो इक्वल है 1/A + B के। तो फिर आपको ये लग रहा होगा कि इसमें B² तो है ही नहीं, तो जो 0.5 है उसको हम A मान लें, तो ये 2 बार इंटू किया गया है, तो हम इसको A² मानेंगे, ठीक है। 0.5 स्क्वायर, इसका स्क्वायर, क्योंकि 2 बार इंटू किया गया है। और जो इसमें 9 है, ये ना 0.09, ये स्क्वायर है हमारा 0.3 का, ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर तो मिल गया। और जब हम 0.5 और 0.3 को इंटू करेंगे तो 0.15 आएगा, तो इसमें 0.15 भी दिया है। फिर हम अपॉन में चेक करेंगे, तो जो ए हमने माना था ना 0.5, उसका ही क्यूब दिया गया है यहाँ पे यहाँ पे 0.125, ठीक है। और बी का स्क्वायर, बी क्या माना हमने यहाँ पे पॉइंट है 0.3, तो इसका क्यूब दिया गया है यहाँ पे 0.027, ठीक है। तो हमें ये वाला पार्ट तो मिल गया, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/AB के। तो हमारा ए क्या है, हमारा ए क्या है यहाँ पे, ए और बी तो हमें मिल गए ना, तो हमारा ए है यहाँ पे, ए है 0.5, और जो हमारा बी है वो है 0.3। तो जब हम इसको फॉर्मूले पे पुट करेंगे
तो ये आ जाएगा 1/। अब यहाँ पे प्लस है, ए और बी को प्लस करना है, तो 0.5 और 0.3 को जब हम प्लस करेंगे तो 0.8 आएगा, ठीक है। और जब हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक ज़ीरो बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक संख्या है तो ऊपर एक ज़ीरो बढ़ जाएगा। तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 5 ज़ा 10 और 2 4 ज़ा 8, तो 5/4 इसका आंसर आ जाएगा। तो अब 5/4 कहाँ पे है, फर्स्ट ऑप्शन ही इसका आंसर है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा कि हम इसको कैसे सॉल्व करना है। हमें इसमें ए और बी पहले फाइंड आउट करना था। बी हमें क्लियरली नहीं दिया गया था। बी को हमने क्वेश्चन में देखा कि वो पहले से ही स्क्वायर करके दिया गया था 0.3 का। तो फिर हमने बी फाइंड आउट करा, और ए अलग अलग पार्ट्स में दिया हुआ था तो हमने उसको एक में ही कंबाइन करा, 0.5 का स्क्वायर करा, ठीक है। और फिर हमने ए और बी को फाइंड आउट करा, जो कि पहले से ही इसमें 0.5 और 0.3 का मल्टीप्लाई करके दिया गया था। और नीचे तो हमें पहले से ही दिख रहा था कि वो 0.5 और 0.3 का क्यूब है, तो हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके इसका आंसर निकाल लिया। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि 3 दोस्तों ने एक पार्टी का आयोजन किया। तन्वी ने यूसुफ का 2/3 भुगतान किया और यूसुफ ने सचिन का 1/2 मतलब कि हाफ भुगतान किया। तो यूसुफ द्वारा किए गए कुल व्यय का भिन्न कौन सा है। तो यहाँ पे हम तन्वी को मानेंगे टी, एक सेकेंड, यहाँ पे हम तन्वी को मानेंगे टी, ठीक है। तो तन्वी ने कितना भुगतान किया, तन्वी ने यूसुफ का 2/3, तो टी इज इक्वल टू यूसुफ को हम मानेंगे यू। तो तन्वी ने यूसुफ का 2/3 भुगतान किया है, ठीक है। तो यहाँ पे यू जो है वो इनटू में है, तो यहाँ पे जाके वो डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पे जाके वो डिवाइड में हो जाएगा। तो टी और यू का जो रेशियो है वो कितना आ गया, टी और यू का रेशियो आ गया 2/3, ठीक है। ये तो हमारी रही फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब जो इसमें नेक्स्ट बात जो कही गई है वो ये है कि पहले मिटा लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट बात ये कही गई है कि यूसुफ ने सचिन का 1/2 भुगतान किया है। तो यूसुफ ने सचिन का 1/2 भुगतान किया है, ठीक है। तो यू और एस का रेशियो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 1/2। ये रही हमारी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब हम इन दोनों रेशियो को एक साथ सॉल्व करेंगे, मतलब अब हम 3 रेशियो सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 3 रेशियो हम कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ लोग को आता होगा, लेकिन जिन लोग को नहीं आता तो मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊंगी, तो आप बिल्कुल ध्यान से सुने, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पे टी यू और एस, क्योंकि सचिन भी है इसमें। तो तन्वी और यूसुफ का रेशियो अगर आपको याद होगा तो वो है 2:3, ठीक है। और फिर जब हम यूसुफ और सचिन के रेशियो की बात करें तो वो है 1/2। तो जब हमको ऐसा दिया रहता है तो हम कुछ भी नहीं करते, यहाँ का जो नंबर रहता है वो साइड में लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 है तो यहाँ हमने 3 लिख दिया, और यहाँ पे 1 है तो जो खाली स्पेस है उसकी जगह पे 1 लिख देंगे, ठीक है। और इन दोनों का इंटू करेंगे, जब इन दोनों का इंटू करेंगे तो कितना आएगा 2, ठीक है। इन दोनों का इंटू करेंगे तो कितना आएगा 3, और जब हम इन दोनों का इंटू कर देंगे तो आएगा 6। पर यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, उसके बाद में अच्छे से लिख दूँगी उसको, ठीक है। तो इन तीनों का जो रेशियो है वो कितना आ गया, इन तीनों का जो रेशियो है वो आ चुका है तन्वी, यूसुफ और सचिन। तो फर्स्ट रेशियो 2, फिर 3 और फिर 6। तो इनने किसका रेशियो पूछा था कि यूसुफ द्वारा किए गए कुल व्यय का भिन्न। तो यूसुफ मतलब कि 3, तो हम भिन्न कैसे निकालेंगे, टोटल में से जिसका पूछा गया है उसे डिवाइड करेंगे। तो जो यूसुफ का है वो 3 है, और टोटल कितना है 6 3 9 और 2 11 है ना। तो 11 में से 3 यूसुफ ने जो पे किया होगा
तो इसका रेशियो हो जाएगा यूसुफ के व्यय का के भिन्न का U इक्वल टू 3, क्योंकि 3 पे करा था आउट ऑफ 11 में से, तो इसका आंसर थर्ड वाला आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हमें 10 और 50 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करना है। तो तृतीय अनुपाती का एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है सी, क्योंकि तृतीय अनुपाती बीच का पद होता है, तो C इक्वल टू बी स्क्वायर। इसमें एक जो है वो 2 बार यूज़ होता है, जो B है वो 2 बार यूज़ होता है, तो हम उसको लिखते हैं बी स्क्वायर अपॉन ए। और ये कैसे बना, अगर आप चाहेंगे तो मैं उसको भी बता सकती हूँ। जैसे कि ये एक तो फॉर्मूला हो गया, इसको आप याद रखें। और ये कैसे आया मैं आपको ये भी बताती हूँ कि जैसे देखो, अगर 4 अनुपात हैं, मतलब 4 चीज़ें दी गई हैं अपन को, ए बी सी और डी दिया गया, और ये अनुपात, और ये जो है वो रेशियो में है। ठीक है, ये जो है वो रेशियो में है। तो अब हम समानुपात में है, रेशियो में नहीं, समानुपात में है, ये इक्वल में है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, तो इसको इससे इंटू करते हैं, पर ये जो बी है वो सी के इक्वल है, मतलब कि ये बी और ये बी बराबर है, और तृतीय अनुपात को क्योंकि हमने सी का है तो यहाँ पे डी के बजाय सी आएगा। तो अब हमें सी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा, जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा ए सी इक्वल टू बी स्क्वायर, और क्योंकि हमें सी ही निकालना है तो सी इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए। तो ये हमारे तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला बनता है। तो बस हमें वैल्यू पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना। तो अब हम वैल्यू पुट करेंगे, तो सी इक्वल टू बी क्या है हमारा 50 है, बी क्या है हमारा 50। ठीक है, और बी स्क्वायर था तो हम इसको 2 बार लिखेंगे। ठीक है, और अपॉन में ए था, तो ए हमारा कितना है 10, तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा। अब हम इन दोनों को इंटू करेंगे तो 250 इसका आंसर आएगा। तो 250 कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। ठीक है, तो इसका आंसर सी होगा 250। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे ये है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल जो है वो 900 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, और इसका परिमाप एक समषटभुज के परिमाप के बराबर है। तो समषटभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। तो समषटभुज से आप समझते होंगे जिसमें 6 भुजाएं होती हैं, वो भी समान समान। ठीक है, जो इस प्रकार बनता है 1 2 3 4 5 और ये 6, और इसकी जो सभी भुजाएं होती हैं वो ए होती हैं। ठीक है, तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि समषटभुज किसे कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने कहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल जो है, वर्ग का क्षेत्रफल को हम एरिया लिखते हैं। तो हमें जैसे कि दिया हुआ है कि एरिया कितना है 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, हम सब कुछ लिख लेते हैं यहाँ पे। और जो इन दोनों का परिमाप है, मतलब जो वर्ग का परिमाप है, वर्ग का पी, वो बराबर है समषटभुज के। ठीक है, तो यहाँ पे सम लिख लेते बस, और इसके पी के बराबर है। तो अब हम इसको कैसे निकालेंगे, तो आइए हम जानते हैं कि अब इसको कैसे निकालेंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वो क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल एरिया इक्वल टू ए इक्वल टू, इसमें हम जो वर्ग की भुजाएं हैं उसको x मानेंगे, और जो सम षटभुज है हमारा उसकी भुजाओं को हम a मानेंगे। तो वर्ग की भुजाओं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है एक्स स्क्वायर, और हमें दिया क्या गया है, हमें दिया गया है, तो जब हमें x की वैल्यू निकालनी होगी तो जो इसका स्क्वायर है वो इसका रूट बन जाएगा। तो x की वैल्यू फिर कितनी आएगी हमारी, तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी
30, ठीक है। ये तो x की वैल्यू आ गई। और वर्ग का जो परिमाप होता है वो कितना होता है, तो हमारा p मतलब कि वर्ग का परिमाप कितना होता है, क्योंकि इसमें 4 भुजाएं होती हैं तो हमारे वर्ग का परिमाप होता है 4x, ठीक है। a लिख रही थी मैं क्योंकि मुझे a याद था, तो यहाँ पे क्योंकि हमने x माना है तो हम 4x लेंगे, तो उसका परिमाप कितना हो जाएगा 4 × 30। तो परिमाप कितना हो जाएगा फिर हमारा, तो हमारा p हो जाएगा 1, अरे हमारा परिमाप हो जाएगा 120, ठीक है। अब ये तो हमारा परिमाप हो गया जो कि किसके परिमाप के बराबर है, षटभुज के परिमाप के। तो हम षटभुज पे चलते हैं, ठीक है। और याद रखेंगे कि परिमाप हमारा कितना है 120, ठीक है। अब षटभुज के परिमाप की बात करें तो उसमें 6 भुजाएं होती हैं, तो षटभुज का परिमाप होता है 6, और हमने उसकी भुजाओं को क्या माना है a, तो 6a, ठीक है। और ये वर्ग के परिमाप के बराबर था, तो वर्ग का परिमाप कितना है 120, ठीक है। तो अब हम इक्वल करेंगे, ठीक है। तो परिमाप क्या था हमारा, परिमाप था 120 और फॉर्मूला था 6a। तो इससे हम a की वैल्यू निकालेंगे, मतलब कि षटभुज की भुजाएं निकालेंगे अब हम, ठीक है। तो 6 से जब इसको डिवाइड करेंगे, जब हम 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 20, ठीक है। अब हम निकालना है षटभुज का क्षेत्रफल, तो उसका एरिया कितना होता है, उसके एरिया का फॉर्मूला मैं आपको बता रही हूँ, आप उसे याद रखना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम उसका एक सवाल भी लेंगे, क्योंकि ये बहुत आते हैं पेपर में, ठीक है। तो उसका एरिया होता है 6, ठीक है, 6 और रूट में 3/4 × a², ठीक है। ये इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, तो ये हम याद रखेंगे। और अब इस जो हमने a निकाला है, क्या निकाला था हमने, a 20 निकाला था, तो उसको फॉर्मूले में पुट करते हैं, ठीक है। तो a = 6 √3/4 और a² कितना है हमारा 20 का स्क्वायर आ जाएगा 400, ठीक है। तो जब 400 आ जाएगा तो इसका आंसर देखो 6 √3/4 = 400। तो 4 से ये जब डिवाइड करेंगे तो हमारा 100 आ जाएगा, ठीक है। और 6 हमारा 100 आ गया, और जब 6 ये 6 है और ये 100 है, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 600, और ये जो √3 हमारा बचा था वो √3, और क्योंकि हमें क्या निकालना था, क्षेत्रफल निकालना था, तो सेंटीमीटर²। तो हम देखेंगे कि हमारे उसमें कहाँ पर है ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन हमारा फर्स्ट है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये बोर्ड थोड़ा दिक्कत कर रहा है, इसका आएगा फर्स्ट आंसर, ठीक है। तो शायद ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, तो नेक्स्ट क्लास में हम और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जो अलग अलग चैप्टर से होंगे, मेंसुरेशन वगैरह के भी क्वेश्चन होंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। और अगर कोई क्वेरीज हो आपको तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, या फिर और क्वेश्चन की डिमांड हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।